जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो जो भी अब तक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देख लेना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं, केले पकाने में कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है केले पकाने में कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस। किसका? तो एथिलीन गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, रेटिनॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हिंदी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तीन बेर खाती है वह तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा। तो मैंने आपको बताया जहां पर एक शब्द दो बार दिए हों और दोनों के अर्थ अलग अलग हों वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो यमक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी को मानचित्र पर किस रंग से दिखाया जाता है। तो पानी को मानचित्र पर किस रंग से दिखाया जाता है। तो नीले रंग से। किस रंग से? तो नीले रंग से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहते हैं। तो मसाले का बगीचा केरल राज्य को कहते हैं। किसे? तो केरल राज्य को। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? तो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमुखी में कौन सा समास होगा। तो आप सभी को पता है कर्मधारय हो जाएगा। जहां पर एक पद जो है विशेष्य हो और दूसरा विशेषण हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो कर्मधारय समास हो जाता है। ध्यान रखिए क्या हो जाता है। तो कर्मधारय समास होता है। जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। क्या कहा जाता है? तो दावानल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मगही किस भाषा की बोली है। तो मगही जो है ये बिहारी भाषा की बोली किसकी है। तो बिहारी की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसरो की स्थापना किस सन में की गई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। काव्य का राजा किसे कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को काव्य का राजा कहा जाता है। किसे? तो श्रृंगार रस को काव्य का राजा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोहा को किस कोयले से पिघलाया जाता है। लोहे को जो है किस कोयले से पिघलाया जाता है। तो लकड़ी का कोयला। किससे? तो लकड़ी का कोयला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में अब तक ये दो बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ इसका सही उत्तर है। कम्युनिस्ट पार्टी शासन किस देश में चलाई जाती है। तो चीन या फिर सोवियत संघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो भूटान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो भूटान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ध्यान रखिए। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, जिनके आधार पर प्रश्न बनेंगे, उन सभी को कवर करने की हमने कोशिश की है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो बात कर ले राज्यसभा का कार्यकाल, तो ये कितना होता है। तो 6 वर्ष होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा कितना। तो 6 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है। बताना है आपको भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? तो भाखड़ा नागल परियोजना बनी है सतलज नदी पर, ध्यान रखिएगा। लोहे पर जंग लगना क्या। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का। किसका? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। पावापुरी कहां स्थित है। पावापुरी कहां स्थित है। तो बिहार में स्थित है पावापुरी, ध्यान रखिएगा। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बात कर ले सलाल विद्युत परियोजना, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर। तो जम्मू कश्मीर में। क्षोभ मंडल से समताप मंडल जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव होगा। तो वृद्धि होगा। क्या होगा। तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव होगा। तो वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। G20 का सम्मेलन कहां हुआ था। तो नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा।
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 का आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। 22 मार्च अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 22 मार्च को जल दिवस क्या? तो 22 मार्च को जल दिवस। अगर 22 अप्रैल पूछ लिया जाए तो 22 अप्रैल को क्या? तो पृथ्वी दिवस। और 22 मई जैव विविधता दिवस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो धर्मपाल के। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन? तो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बात कर लें कांडला बंदरगाह की, तो ये गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कर लें विश्व गैंडा दिवस की, तो ये 22 सितंबर को। कब? तो विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रारंभ हुई थी? तो जागृत भारत पत्रिका। क्या? तो जागृत भारत पत्रिका इसका सही उत्तर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बात कर लें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हरियाणा में। किस राज्य में? तो हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1985 में। कब? तो 1985 में। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गौमुख। क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा गौमुख। ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। विहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं विहार का शोक। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो M.A. अंसारी थे। कौन? तो M.A. अंसारी थे। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में दिया था। कहां पर? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में दिया था। निश्चित ही आगे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। कौन? तो जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 का अधिवेशन था। क्या था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी को। किसे? तो महात्मा गांधी को। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। निश्चित ही आपके एग्जाम में आगे प्रश्न बनेगा। और किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के मिला था। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो कहां से? तो आनंद मठ से। कहां से? तो आनंद मठ से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो ये शक संवत पर आधारित है। किस पर? तो शक संवत पर। ध्यान रखना है।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने जो है तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, मैडम हिकाजी कामा थी, इन्होंने पहली बार झंडे को फहराया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की था। कौन? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो जेम्स हिक्की ने। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से। किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 71% है जलीय भाग और 29% है क्या? तो स्थलीय भाग। ध्यान रखिएगा, 71% और 29%। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो बात कर लें अपसौर, तो अपसौर का मतलब क्या होता है? सब पृथ्वी सूर्य से क्या होती है? अधिकतम होती है। तो क्या होता है? अपसौर। और जब न्यूनतम तो उपसौर। अधिकतम तो अपसौर और न्यूनतम तो उपसौर। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जब होगा तो उपसौर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो 4 जुलाई को अपसौर होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ध्यान रखना है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। किससे? तो घूर्णन की गति से, ध्यान रखना है। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण की गति से। किससे? तो परिक्रमण की गति से। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को, ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी जो आपका प्रश्न हो चुका है उसमें हमने बताया था पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई और जल दिवस की बात कर लें तो 22 मार्च, ध्यान रखना है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो कितना? तो 6 घंटे। कितना? तो प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के। किस ग्रह के? तो शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र ग्रह को चमकीला, सबसे चमकीला जो तारा है ये शुक्र ग्रह है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रक्सिमा सेंचुरी। क्या है? तो प्रक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। क्या? तो सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं चंद्रमा पर धूल के मैदान को। नेक्स्ट, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है, खुद का प्रकाश नहीं है चंद्रमा में, ध्यान रखना है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है? तो 11:5 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पाया जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, यार आप लोग वीडियो को देख लेते हो लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए अंगूठा तो दबा ही सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ निश्चित ही आपको जुड़ना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। कितना?
तो 57% हम आपको पीडीएफ भी इसको जो है इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडमंड एल्ड्रिन थे। कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडमंड एल्ड्रिन। नेक्स्ट, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। किससे? तो अपोलो 11 से। नेक्स्ट, प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाती है। ध्यान रखना है। चंद्रमा किसने कहा कि सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? किसने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने। किसने? तो पाइथागोरस ने। नेक्स्ट, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय। क्या? तो दीर्घवृत्तीय। उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं। क्या? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं। और अपसौर जब अधिकतम हो जाती है तो अपसौर कब बताया? तो अगले जो आपका प्रश्न हो चुका उसमें हमने बताया क्या? तो 4 जुलाई को अपसौर। उपसौर तो 3 जुलाई जो है 3 जनवरी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अपसौर क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, यानी कि अधिकतम दूरी पर चली जाती है, तो क्या कहलाती है? तो अपसौरिक कहलाती है। न्यूनतम तो उपसौर। ध्यान रखना है। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। किस रेखा को? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। क्या? देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। नेक्स्ट, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा। किन के आधार पर? तो किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा। नेक्स्ट, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। क्या? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या? तो जब कभी भी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी। कौन सा? तो केसरी। किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने? तो आरसी मजूमदार ने। किसने? तो आरसी मजूमदार ने। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? तो लोकमान्य तिलक ने किया था गणेश उत्सव का प्रारंभ। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसे? तो कोयम्बटूर को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर अलग करती है? तो सुएज नहर अलग करती है एशिया और अफ्रीका को। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ध्यान रखना है। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाना और वहां पर सर्च करना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।